आई एम नम्रता और अभी चल रहा है अपन सबका स्टोरी टाइम। तो आज मैं बताऊंगी कि मेरी लाइफ में एक स्ट्रेंजर आया था। उसने मेरी पूरी लाइफ को कैसे चेंज करा। अब बेसिकली कोई स्ट्रेंजर आएगा तो वो मेरी लाइफ को कैसे चेंज करेगा भाई। कुछ भी सुन रहे हो। मैं कुछ भी बोल रही हूँ नहीं। उस स्ट्रेंजर ने मेरे थॉट्स कैसे चेंज करे, मैं ये चीज़ अब आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो हुआ क्या, पहले तो मैं बताती हूँ कि वो स्ट्रेंजर से मैं कैसे मिली। मैं है ना बेसिकली एक कंपनी में स्टूडेंट थी। मैंने परचेज़ करा था, मैं उसको सीख रही थी। तो उस कंपनी में मैं ये चीज़ भी सीख रही थी कि एफ़िलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो मैं एफ़िलिएट मार्केटिंग सीख रही थी उसमें, ठीक है। तो एफ़िलिएट मार्केटिंग मैंने बेसिकली सीखी ये जानने के लिए कि सेल्स कैसे होती है, सेल्स के बारे में मैंने ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए एफ़िलिएट मार्केटिंग कोर्स सीखा, ठीक है। उसमें मैंने क्या करा, अपनी इंस्टाग्राम पे सारी चीज़ें स्टोरीज़ वगैरह लगाई कि किसी को कोर्स सीखना है, कोई स्किल सीखनी है सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। और मेरे पास 5-6 लोगों के मैसेजेस ईज़िली आ रहे थे पर डे। तो उसमें क्या हुआ कि एक लड़के का मैसेज आया, उसने मुझे बोला कि मुझे कोर्स सीखना है। तो मैंने उसे कॉन्टैक्ट करा, ऑफ कोर्स एज़ ही इज़ माय कस्टमर आई नीड टू कॉन्टैक्ट विथ हिम। मुझे नहीं पता वो कौन था क्या नहीं था, बट अब मैं हर किसी को तो नहीं जानती होंगी, राइट। और सेल्स पर्सन का काम होता है कि सामने वाले को जानो, उसको कंफर्टेबल कराओ और उससे कोर्स बेचो। मतलब उसको प्रॉपर चीज़ बताओ कि कोर्स ये है और इसमें ऐसा ऐसा है और उसको बेचो, ठीक है। अगर इफ़ ही नीड्स दैन। तो मैंने उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, ठीक है। मैंने उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया। तो उसने मुझे कॉल करा, उसने मुझे बोला कि ठीक है आप मुझे व्हाट्सएप पे तो बता रहे हो, मुझे ठीक लगा कोर्स, अब मुझसे कॉल पे बात करो। तो मैंने उससे कोर्स पे बात करी, नहीं कॉल पे बात करी। तो उसने मुझे बोला कि मुझे कोर्स को बहुत अच्छे से जानना है तो तुम मुझे कॉल पे सारी चीज़ें समझाओ। तो मैंने कहा इट्स ओके, मैं आपको कॉल पे सारी चीज़ें समझाती हूँ। मैं उससे कोर्स की बात कर रही थी, वो मेरे से कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन ले रहा था। तो मैंने जब उससे पूछा कि आपका नेम क्या है भैया और आपकी एज क्या है, तो मुझे उससे पता चला कि वो मेरी एज से काफ़ी बड़ा है। ही इज़ इन द 20s, ही इन हिज 20s, ठीक है। तो अपने 20s में है वो। मैं मेरी इंग्लिश तो अपने 20s में है वो, ठीक है। तो मैं बेसिकली अब उसको भैया ही बोलूँगी ना, कि और तो क्या ही बोलूँगी, सर सर, ठीक है, सर इज़ इज़ी। बट अगर आप भैया बोलते हो ना तो एक वो बैठ जाता है कि रिलेशन है। चलो आप सामने वाले को नहीं जानते, सामने वाला आपको नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत अपनापन लगता है कि भाई भैया बोल रही है, छोटी बहन जैसी है अब तो मेरी, ठीक है। तो ऐसे हो गया, मैं उनको भैया बोलती हूँ। अब कॉल कॉल पे मुझे पता चला कि जो कोर्स मैं उनको बेच रही हूँ और जो मैं उनको सीखने के लिए बोल रही हूँ कि भैया एफ़िलिएट मार्केटिंग सीख जाओ, भैया ये सीख जाओ, भैया वो सीख सकते हो, आप बहुत कुछ सीख सकते हो, वो ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। वो ये चीज़ ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ओह अच्छा, आप तो ऑलरेडी सीख चुके हो। फिर उन्होंने मेरे को एडवाइस देनी स्टार्ट कर दी कि भाई तुम ऐसे कर सकती हो, एफिलिएट मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड अ ह्यूज मार्केट। इसको करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, बस ऐसे ही कस्टमर नहीं आ जाते। तुमने स्टार्ट करा, कस्टमर आ गए, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उनका हाँ भाई, सो रिलेटेबल, ये तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। तो ऐसे हमारी बात होने लगी, वो मुझे एडवाइस देते रहे कि इसमें ऐसे-ऐसे तुम कर सकती हो, ऐसे-ऐसे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती हो, ऐसे बात कर सकती हो, ठीक है। तो ऐसे हमारी बातें आगे बढ़ी। तो मुझे ऐसे ही धीरे-धीरे एडवाइस देता रहा। और जब कोई इंसान आपसे बड़ा होता है, आपको एडवाइस देता है, और ख़ास करके तब जब वो उस चीज़ में एक्सपीरियंस है, जो चीज़ अभी आपने स्टार्ट करी और जो चीज़ अभी आप कर रहे हो, तो हमारा ना जैसे वो ऐसे देता गया कि ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, मतलब बेसिकली एडवाइस देता गया। तो हम दोनों का एक रिलेशन बिल्ड होता गया एज मी स्टूडेंट एंड ही इज़ लाइक अ टीचर। तो हमारा एज अ रिलेशन बिल्ड होता गया। उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि मार्केट में ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। उसने बेसिकली मेरी लाइफ का मुझे एक पाथ दिखा दिया क्लियरली कि बहन तू ये कर सकती है, तू ऐसे कर। तेरे से बात करके मुझे ऐसा लगा कि तू ये कर सकती है, ये कर सकती है, मार्केट में ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने मुझे गाइड करना स्टार्ट कर दिया और उससे बात कर कर लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे लगता था, अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता चलती है कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या नहीं। अगर मुझे कोई डिटेल्स लेनी है तो मैं उससे ले सकती हूँ। होता है ना कि अगर आप किसी नॉर्मल इंसान की बात सुन रहे हो तो
उसको तो बात ही रखो एक नॉर्मल। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान आपको एडवाइस दे रहा है जो ऑलरेडी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका है, जिसको ऑलरेडी चीज़ें पता है, तो वो आपको सिखाने की वो भी एक पोजीशन में रखता है कि हाँ, मैं सामने वाले को सिखा सकता हूँ, मैं सामने वाले को कुछ बता सकता हूँ, राइट? तो बेसिकली अभी उसी पोजीशन पर है। तो उन्होंने मुझे बहुत एडवाइस दी कि अगर तुमको सोशल मीडिया चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप ग्रो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया पे ग्रो कर जाते हो तो आप अपना बिजनेस भी बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई सोशल मीडिया के बारे में। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम अपना सोशल मीडिया बिल्ड करना चाहती हो तो पहले इंस्टाग्राम से स्टार्ट करो, फिर यूट्यूब पर आना। मैं दिमाग से थोड़ी बैल बुद्धि हूँ, मैं करती वही हूँ जो मुझे करना होगा। मेरे दोस्तों ने मुझे इतनी सारी एडवाइस दी कि ब्रो ऐसे नहीं, ऐसे ब्रो, ऐसे नहीं, ऐसे कर। बट नहीं, मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैं दिमाग से हूँ थोड़ी कि नहीं, मेरी लाइफ है, मैं वही करूँगी। मुझे सामने वाले की बात सही भी लगती है कि भाई सामने वाला सही बोल रहा है, मैं ऐसे ही चलूँगी। मैं मेरे हिसाब से चलूँगी क्या? चल मेरे हिसाब से चल के देखती हूँ। तो अभी जो भैया मुझे सिखा रहे हैं, जिनको हमने अभी स्ट्रेंजर नाम दे रखा है आप लोगों के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि इंस्टाग्राम से स्टार्ट कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब को साथ में लेकर चलती हूँ तो मे बी काम बन जाए। क्योंकि अभी देखो, अगर मैं अभी इंस्टाग्राम पर काम कर लूँ, ठीक है, बाद में यूट्यूब पर आऊँ, तो यूट्यूब पर भी ग्रो होने में बहुत टाइम लग जाता है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पर भी ग्रो होने में टाइम लगता है, यूट्यूब पर भी ग्रो होने में टाइम लगता है, तो मैं दोनों को साथ साथ चला लेती हूँ। क्या पता दोनों जगह साथ में चल जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे सेम शॉर्ट, सेम रील्स और सेम चीज़ें पोस्ट करती रहूँगी तो मैं क्यों ग्रो होऊँगी, कैसे होऊँगी। आई नो कि यूट्यूब की ऑडियंस अलग रहती है, वहाँ की ऑडियंस अलग रहती है, बट मोस्टली सेम भी तो रहती है। लाइक मैं भी तो सेम ही हूँ, है ना, सेम ही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है क्या है, लोगों के लिए हो सकता है बोरिंग हो जाए कि भाई बंदी वहाँ पे भी ये डाल रही है, यहाँ पे भी ये डाल रहे हैं, हम एक जगह फॉलो कर लेंगे, दूसरी जगह सब्सक्राइब करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर मैंने सोचा कि स्टोरी टाइम निकालते हैं। वैसे मुझे व्लॉग्स बनाना बहुत पसंद है, मैंने बनाए नहीं अभी तक और मुझे व्लॉग्स बनाना बहुत पसंद है। मतलब होता है ना अंदर से कि भाई मुझे तो व्लॉग्स बनाने का शौक है, वो है मुझे। और जो व्लॉग्स होता है ना, वो तो आप लोगों को पता है कि मैं घर पे बैठे बैठे व्लॉग्स बना लूँगी तो क्या ही मज़ा आएगा। और क्या ही बनाऊँगी, 2 दिन बना लूँगी, 3 दिन बना लूँगी, चौथे दिन क्या बनाऊँगी। इसलिए मुझे अलग अलग चीज़ें निकालनी पड़ेंगी कि कभी मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे ये स्ट्रेंजर वाला इंसिडेंट हुआ जो कि शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बहुत कुछ बताने वाली हूँ उसके बारे में, सो सुनते जाना। और जैसे अभी ये है, और मैंने फर्स्ट वीडियो जिस पर डाला है वो इंसिडेंट तो भाई भयंकर था। और अभी अगर मेरे साथ कुछ और इंसिडेंट होता है तो मैं उस पर स्टोरी टाइम करूँगी। कभी हॉरर स्टोरी टाइम करेंगे जो कि मुझे बहुत पसंद है। सुनना करना भी ठीक है, कर लूँगी, मेरे साथ तो बहुत होता रहता है। और मतलब मैं ऐसे करूँगी। और व्लॉग्स जो होते हैं वो ओकेशनली बनते हैं ना, तो जब मैं ओकेशनली कहीं जाऊँगी तब अपन व्लॉग्स बनेंगे, नहीं तो अपन स्टोरी टाइम करेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे, मज़े करेंगे, चिल करेंगे यूट्यूब पे, ये मतलब ऑडियंस को बोर नहीं होने देना है मुझे बेसिकली, राइट। तो मैंने ये सोचा कि मैं यूट्यूब पे स्टोरी टाइम करती हूँ और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स रखती हूँ, रील्स रखती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो मैं भी इस हिसाब से चल रही हूँ। मैं स्ट्रेंजर से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कैसे आ गई भाई, मेरे लिए तो ताली बज जाए। हाँ, तो मैं बता रही थी कि वो इंसान बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि सारे स्ट्रेंजर्स अच्छे नहीं होते, डोंट बिलीव एवरी स्ट्रेंजर्स। लेकिन कुछ कुछ स्ट्रेंजर ऐसे होते हैं जो सही में आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। जैसे मैंने भैया बोला तो उसको लगा कि रिलेशन बिल्ड हो रहा है, क्या पता वो मुझे अपनी छोटी बहन जैसा मानता हो, जो मानता भी है मुझे लगता है उससे। तो इसलिए वो मेरे साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है कि बहन तू ये कर सकती है, भाई तू ये कर सकती है, वो कर सकती है, ये कर सकती है। तो मुझे ये चीज़ पसंद भी आ रही कि मेरे पास कोई गाइड करने वाला आ गया। एज आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मेरे से कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरे से कोई छोटा भाई नहीं है, बड़ी बहन नहीं है, छोटी बहन नहीं है मुझे गाइड करने के लिए। तो वो भैया एज आ गए। मेरे को तो लगता है भगवान ने भेजा उनको मेरे लिए कि मेरी जैसे को गाइड कर ले कोई। मुझे ऐसा लगता है कि उनको भगवान ने भेजा है कि जा भाई इस बैल बुद्धि को तू संभाल। तो वो भैया मुझे हैंडल कर रहे कि इस बात पे चल, ऐसे कर, वैसे कर। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि एडवाइस बहुत लोग देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है सही एडवाइस दे। तो पहले आप सामने वाले की एडवाइस सुनो,
उसको ऑब्ज़र्व करो कि क्या जो वो सामने वाला बोल रहा है वो मेरे लिए अच्छा है, क्या मुझ पे वो सूट हो रहा है, एंड इफ़ येस और वह आपको गाइड करने के लिए भी तैयार है, तो उससे गाइड होने के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि सीखना आप कभी बंद नहीं कर सकते और ना ही आपको कभी बंद करना चाहिए। आपको अभी इस एज में लगेगा कि ओह माय गॉड! मुझे तो सब आता है, बट आपको कुछ नहीं आता है। दैट्स द रियलिटी। नहीं, मतलब आपको आता भी होगा ऑफ कोर्स, बट अगर कोई सामने वाला आपको कुछ आके सिखा रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व करो कि क्या ये मेरे लिए सही है, और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके लिए सही है तो आप उसकी एडवाइस मानो भी, अपने हिसाब से मानो, पर मानो भी, क्योंकि क्या पता उस इंसान को भगवान ने आपकी लाइफ में भेजा हो कि ये बैल बुद्धि गलत ट्रैक पे जा रही है, ये बैल बुद्धि गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो भगवान क्या पता साक्षात आपको वो करने आ गए हों, भाई सही बात पे चल ले, एडवाइस देने आ गए, संभालने आ गए। तो यही बताना है मुझे उनके बारे में कि एडवाइस सब देते हैं, पर ज़रूरी नहीं है दिल से हर कोई दे, और उन भैया ने मुझे दिल से दी, सीरियसली, और वो अभी भी देते हैं। उन्होंने मुझे ये चीज़ भी बोली कि अगर तुझे कभी लगे कि तुझे तो ज़रूरत है, तुझे कुछ पूछना है, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो तू मेरे पास आ जाना, मैं तेरी हेल्प करूँगा, मैं तुझे गाइड करूँगा एज योर बिग ब्रो। तो मैं तो इससे ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई भाई, सही में।